चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं किडिंग के बारे में। तो किडिंग क्या होता है? किडिंग, इफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील लीड टू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ग्रेटर देन पाई डी। कहने का मतलब कि जब वन रिवॉल्यूशन करेगा व्हील का, जो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, वो ग्रेटर देन होना चाहिए पाई डी के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किडिंग। और स्लिपिंग बोलेंगे, स्लिपिंग बोलेंगे इफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील लीड टू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट लेस देन पाई डी। कहने का मतलब कि जब वन रिवॉल्यूशन करेगा व्हील का, वो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, वो होना चाहिए पाई डी से लेस देन होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? स्लिपिंग बोलेंगे। चलिए, वेरियस फैक्टर दैट इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन आर, किस किस फैक्टर पे फ्रिक्शन इफेक्ट करता है? तो फर्स्ट है टाइप ऑफ पेवमेंट। पेवमेंट का टाइप पे, लाइक बिटुमिन, कंक्रीट और ग्रेवल। कंडीशन ऑफ पेवमेंट, क्या किस टाइप का पेवमेंट का कंडीशन है, ड्राई है कि वीट है या हॉट है कि कोल्ड है उस पे। और कंडीशन ऑफ टायर, टायर का कंडीशन कैसा है, कि नया है कि ओल्ड है, कि पुराना हो गया। और स्पीड एंड लोड ऑफ व्हीकल, कितना लोड लग रहा है और कितना स्पीड से लग रहा है, कितना स्पीड से लोड लग रहा है, उसका मतलब व्हीकल का लोड क्या है, स्पीड क्या है, उसके अफेक्ट के कारण भी मेरा अफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट डेवलप्ड बिटवीन द व्हील एंड पेवमेंट इज द लोड एक्टिंग मल्टीपल्ड बाय द फैक्टर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहने का मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड होगा व्हील और पेवमेंट में, उसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट फ्रिक्शन बोलेंगे, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। uneveness index is a measure of unevenness which is cumulative measure of vertical undulation of a pavement surface recorded per unit horizontal load per unit horizontal length of the load। कहने का मतलब कि जो आपका वर्टिकल अंडुलेशन होगा पेवमेंट के सरफेस में, वो क्या होना चाहिए? वो पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? अनइवीनेस इंडेक्स बोले। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अनइवीनेस इंडेक्स में लेसर का हुआ ग्रेटर का हो गया। तो हम लोग आगे देखते हैं कि अनइवीनेस इंडेक्स वैल्यू लेसर देन 500 1500 mm per kilometer is considered as a good। a value less than 2500 mm kilometer is satisfactory up to speed of 100 kilometer kmph kilometer per second, and the value of greater than 3200 mm 3200 mm per kilometer is consideration uncomfortable event in 15.5 किलोमीटर। कहने का मतलब कि जो 1500 से लेस देन होगा वो गुड कंडीशन कहलाएगा, और जो 2500 से लेस देन होगा वो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में, उसका जो स्पीड होगा 100 किलोमीटर पर सेकंड होगा। और 3200 को हम ग्रेटर देन कंसिडरेशन को अनकंफर्ट जोन में रखते हैं, उसका जो स्पीड होगा 55 होगा। पेवमेंट सरफेस कंसिडरेशन इज मेजर्ड बाय ए बम्प इंडिकेटर। जो पेवमेंट सरफेस है उसको मेजर करते हैं बम्प इंडिकेटर के द्वारा। बम्प इंडिकेटर को हम के द्वारा हम पेवमेंट सरफेस को मेजर करते हैं। चलिए ड्रेनेज देखते हैं कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज का डेफिनेशन देखते हैं। तो ड्रेनेज, द पेवमेंट सरफेस शुड बी एब्सोल्युटली इम्परमिसेबल टू प्रिवेंट स्पेज of water seepage of water into the pavement layer. Then pavement surface should help in draining out the water from surface is less time। कहना का मतलब कि जो मेरा सरफेस में सीपेज हो रहा है वाटर इनटू द पेवमेंट लेयर में, उसको क्या करेगा कि वो वहां से वो वाटर को लेस टाइम में उसको ड्रेन आउट कर देगा, मीन्स वहां से बहा देगा। उसको क्या बोलेंगे? ड्रेनेज। कैम्बर और क्रॉस फॉल क्या होता है? कैम्बर इज क्रॉस स्लॉप में प्रोवाइड टू राइज मिडिल ऑफ द रोड सरफेस इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस। कहने का मतलब कि कैम्बर जो होता है वो रोड के मिडिल में लगाता है। कैसा रोड के मिडिल में होता है? वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जब उस पर रेन वाटर फॉल करे वो आराम से वो ड्रेनेज हो जाए, मीन्स आराम से वो वहां से फिसल जाए। द क्रॉस स्लॉप ऑफ the cross slope of shoulder be 0.5% steep than and cross slope of adjoint pavement surface is minimum to 3%। कहने का मतलब कि जो 0.5% होना चाहिए स्टीप में,
और मिनिमम होना चाहिए 3%। प्रोवाइड कैम्बर इन फील्ड, फील्ड में किस टाइप का कैम्बर को प्रोवाइड कर, फॉर प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग अमाउंट ऑफ स्लेप shape of camber template और camber board are perfected subjected to the minimum 3% होना चाहिए।